आज की इस वीडियो में जानेंगे वीलुकअप के साथ मैच फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, लेकिन उसको लगाने से पहले हम उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पे एक मार्कशीट है जिसके फर्स्ट कॉलम में नेम है, सेकंड कॉलम में हिंदी के मार्क्स हैं, थर्ड कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स है और फोर्थ कॉलम में मैथ के मार्क्स हैं। और बॉटम में मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है और उस नाम के बेस पे मैं मैथ के उसके मार्क्स निकाल रहा हूँ। तो ये मैथ के मार्क्स मैं इस टेबल में से सर्च कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देवेश नाम लिख रहा है, मैं इस नाम को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल कर आ जाएगी और मैंने यहाँ पे नाम ले लिया विजय। तो सामने वो विजय के मैथ के मार्क्स निकल के आ जाएंगे। यदि मैं यहाँ नाम लेता हूँ आकाश तो आकाश के मार्क्स निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा हुआ मैथ, अगर मैं यहाँ मैथ को चेंज करके जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ इंग्लिश, तो आकाश के इंग्लिश के मार्क्स निकल के आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो इस काम को करने के लिए हमने यहाँ पर यूज करा था वी लुकअप के साथ मैच फॉर्मूला। तो चलो प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ, लेकिन नाम लिखने के लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ अपने मेन्यू बार में डाटा टैब पे आएंगे हम। डाटा टैब पे जाना और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ में जाएंगे। अलाउ में लिख रहा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब क्या है कि अभी आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और इसको चेंज करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद बॉटम में आएंगे, यहाँ सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे क्लिक करना और यहाँ पे जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम हम यहाँ टाइप कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी नाम लिखे हुए हैं तो मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस सोर्स में मैं अपने जितने भी नाम है उन नामों को सेलेक्ट कर लूंगा। तो जो नाम मैंने यहाँ सेलेक्ट करें और उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ ओके करूंगा तो सभी नामों की यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तीनों के तीनों नाम आ चुके हैं। तो फिलहाल मैं इसमें से कोई भी एक नाम चूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे विजय को चूज कर लिया। ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सेम प्रोसेस, डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, इसके अंदर डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ एनी वैल्यू लिख रहा है, एनी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट और सोर्स पे जाके अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। देखो यहाँ बटन आ चुका है, आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलो हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वीलुकअप फॉर्मूला। तो वीलुकअप लगाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे इक्वल, वीलुकअप लिखेंगे, नीचे सजेस्ट कर रहा है टैब बटन दबा देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट है इसमें लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, जिसके बेस पे हम डाटा सर्च करेंगे। तो हमें नेम के बेस पे डाटा सर्च करना है तो मैं यहाँ नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, विजय को, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या करेंगे, हम अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऊपर वाली जो टेबल है मैं पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें निकालना क्या है, विजय के हिंदी के मार्क्स निकालने हैं। तो हिंदी इस टेबल में कौन से कॉलम पर है, सेकंड कॉलम पे। तो सेकंड कॉलम में हिंदी है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा, कॉमा। और लास्ट में हमें यहाँ एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ 0 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ विजय के हिंदी के मार्क्स निकल के आ गए। एक बार मैं नाम चेंज करके देख लेता हूँ। तो मैंने विजय की जगह यहाँ आकाश लिया तो आकाश के हिंदी के मार्क्स निकल के आ गए। अब एक बार हम सब्जेक्ट को और चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी की जगह चेंज कर रहा हूँ इंग्लिश, लेकिन फिर भी हिंदी के ही मार्क्स आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा नेम के बेस पे तो डाटा सर्च कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के बेस पे डाटा सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमने कॉलम नंबर डाला था 2, जबकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कॉलम 3 पर है। तो अब हमें यहाँ 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम बार बार चेंज करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो हमारा कॉलम नंबर है वो डायनेमिक हो जाए। तो कॉलम नंबर को डायनेमिक करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूले को। तो चलो पहले मैं मैच फॉर्मूले को आपको समझा देता हूँ, मैच फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ डिलीट कर लेता हूँ और इसके जस्ट नीचे में एक मैच फॉर्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इक्वल टू मैच लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट है इसमें लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में फिलहाल मैं यहाँ इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। फिर उसके बाद है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में मैं ऊपर वाले जो टेबल है उसकी सारी हेडिंगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। और लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दूंगा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैच फॉर्मूला क्या करेगा, जो मेरी लुकअप वैल्यू यानी इंग्लिश, इसको उठाएगा और ऊपर वाली जो हेडिंग्स हैं उन सभी हेडिंगों में सर्च करना स्टार्ट कर देगा। और वो
इंग्लिश जिस भी पोजीशन पे होगा, मतलब उस रो के अंदर जिस भी पोजीशन पे आ रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस पोजीशन को यहाँ रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो के आ गया, क्योंकि इस रो में इंग्लिश जो लिख रहा है वो थर्ड सेल पे लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, 3 लिखा आ गया। तो अब हम जो VLOOKUP यूज करेंगे, तो VLOOKUP में जो हमने कॉलम नंबर लिखा था, तो उस कॉलम की जगह यहाँ पे हम यूज कर लेंगे मैच फॉर्मूले को, जिससे कि वो कॉलम नंबर डायनेमिक हो जाएगा। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ फॉर्मूले को किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद है टेबल एरे, टेबल एरे में अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, कॉमा, फिर उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर हम टाइप नहीं करेंगे, इसको डायनेमिक करना, तो डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ पर मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ मैच यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ मैच लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। तो हमें किसको मैच करना, अपने सब्जेक्ट को, तो मैं ऊपर वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश को, कॉमा, लुकअप एरे किस में मैच करना है, ऊपर वाली जो टेबल है उसकी हेडिंगों में, तो मैं सारी हेडिंग इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर VLOOKUP का जो एग्जैक्ट मैच है उसके लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ 28 लिख के आ गया। अब एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूँ इंग्लिश की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट करा, तो अब आप देख पा रहे हो आकाश के हिंदी के मार्क्स निकल गए 47। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, आकाश के हिंदी के मार्क्स 47 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।